जेडीयू चिराग पासवान जी के पार्टी का नोटिस ही नहीं लेती है। हम पूरे एक्शन मोड में हैं, अपना विकास के काम कर रहे हैं। हम तो चिराग पासवान की पार्टी का नोटिस ही नहीं लेते कि वो एनडीए के पार्ट नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जमकर विरोध करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान क्या अभी भी एनडीए के साथ हैं? क्योंकि आपको बता दें, पिछले दिनों जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की संसद में बजट पेश किया था, उस दौरान जब एनडीए की बैठक बुलाई गई थी तो निमंत्रण चिराग पासवान को भी गया था, यानी कि एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता चिराग पासवान को गया था, लेकिन खराब तबीयत होने के कारण वो शामिल ना हो सके। ऐसे में जब हमने आज चिराग पासवान से भी बातचीत की, जब वो आज पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर हमने उनसे पूछा कि क्या आप एनडीए में हैं या नहीं हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जेडीयू को इससे क्यों फर्क पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव कब के बीत चुके हैं, लेकिन जेडीयू की ही वो गलती थी क्योंकि वही हमें 15 सीट दे रही थी। इस कारण ही हमने यह फैसला लिया कि जेडीयू के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। नतीजा सबने देखा कि किस तरीके से बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे में जेडीयू के नेता डॉक्टर सुनील से जब हमने पूछा कि क्या चिराग पासवान अभी भी एनडीए में हैं, क्योंकि दावे तो किए जा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। जेडीयू चिराग पासवान जी के पार्टी का नोटिस ही नहीं लेती है। माननीय नीतीश कुमार जी एक्शन मोड में हैं बिहार के विकास के लिए, और चुनाव में जो हम लोगों ने वायदे किए हैं उसको पूरा करने के लिए हम पूरे एक्शन मोड में हैं, अपना विकास के काम कर रहे हैं। हम तो चिराग पासवान की पार्टी का नोटिस ही नहीं लेते। और जहाँ तक एनडीए के हिस्सा का सवाल है तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि भाजपा के नेताओं ने, जेडीयू के नेताओं ने और एनडीए के सारे घटक दल के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के पार्ट नहीं हैं। अब एनडीए के पार्ट नहीं है तो वो अपने एनडीए के पार्ट नहीं है, क्योंकि कैसे रह सकते हैं। चुनाव में जिस तरह उन्होंने किया, भाजपा के नेताओं को पकड़ करके उन्होंने टिकटें दी, जिस तरह उन्होंने पूरे एनडीए के सारे नेताओं का विरोध किया, जिस तरह राघोपुर का ले लें, अगर राघोपुर का ले लें या हम ले लें रोसड़ा का ले लें, हसनपुर का ले लें, तो उन्होंने, चिराग पासवान ने अनेकों सीट पर भ्रम फैला करके, जनता को भ्रमित करके एनडीए का वोट काट करके नुकसान पहुंचाए हैं। तो ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले पार्टी एनडीए का घटक दल के, एनडीए के कैसे रह सकते हैं घटक दल, ये वो समझे, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व समझे। लेकिन जहां तक पूरी तरह स्पष्ट है कि सारे नेतृत्व ने कह दिया वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो अब वो क्यों हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो करें। और उसके लिए जेडीयू को मतलब नहीं है। जेडीयू में, एनडीए में जो भी फैसले होते हैं एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व आपस में मिल बैठ के करते हैं। किसी को टारगेट करके सुर्खियों में बने रहने के लिए टारगेट करके वक्तव्य दें, बयान दें और उससे अपना सुर्खियां बटोरें तो उसमें खुद ही नुकसान होता है। जनता ने उन्हें सजा दे दी। तो आपने जेडीयू का जवाब भी सुना है। डॉक्टर सुनील है, जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ चिराग पासवान की गई टिप्पणी पर जमकर पलटवार किया और कहा है कि जिन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई है बिहार विधानसभा चुनाव में, एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, वो एनडीए का हिस्सा हो ही नहीं सकते। शीर्ष नेतृत्व ने कब के कह दिया है, चाहे वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, सभी ने कब के कह दिया है, मंच पर से कह दिया है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं है। बहरहाल एनडीए की ओर से मिला निमंत्रण चिराग पासवान को क्या मजबूती दे रहा है और जेडीयू क्या बैकफुट पर है। फिलहाल आप लाइव चीज बन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।